हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी और आज से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 7, रेशो एंड प्रोपोर्शन। इन टर्म्स के बारे में आप कम्प्लीटली अवेयर हैं क्योंकि 6th स्टैंडर्ड में भी हमने बहुत अच्छे से रेशो एंड प्रोपोर्शन को सीखा है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करके दिखाऊंगी। आप भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। Question number 1 is express each of the following ratios in simplest form। अब आपके पास कुछ रेशो गिवन है, आपने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो आपको नंबर्स गिवन है रेशो की फॉर्म में, उसका जो कॉमन फैक्टर है वो अकेला 1 हो। उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर जो इन दोनों को कम्प्लीटली डिविजिबल हो वो आपने यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। मीन्स इनका HCF 1 होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो हमारी रेशो जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब इसको आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपके पास है 20/35, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर आपको नंबर्स को देखकर पता चल रहा है कि इनका कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो जैसे 5 के टेबल पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5 4 दा 5 7 दा। अब 4 और 7 किसी भी कॉमन नंबर के ऊपर जो है वो डिविजिबल नहीं है, तो मतलब हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 4/7 और इसको 4:7 भी बोल सकते हैं। तो ये तो आपको देखकर पता चल गया कि 5 के टेबल पे दोनों चले जाएंगे। अगर इन केस ऐसे नंबर्स हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं चल रहा कि किस टेबल पे वो कैंसिल होंगे, तो उस केस में आपने HCF फाइंड करना है। HCF कैसे फाइंड करना है? 35 बड़ा नंबर है, इसको रखेंगे अंदर, छोटे नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जाएगा ये 1 पे, ये 15, अब 20 को अंदर रखेंगे। 15 1 दा 15, 5 और 15 अंदर, ये 3 पे चला जाएगा। तो हमारा HCF क्या आ गया? 5। जब HCF हमारा 5 आ गया तो अब आपने क्या करना है, अपने फर्स्ट नंबर को भी उसी से डिवाइड करना है, सेकंड नंबर को भी उसी से डिवाइड करना है। आपके पास रेशो आ जाएगी, दैट इज़ 4:7। तो ये एक्चुअल मेथड होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का। सेकेंड है 95 और 57। अब देखिए, नंबर्स को देख के मुझे नहीं पता चल रहा कि ये किस टेबल पे कैंसिल हो, तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगी, HCF फाइंड करूँगी। 57 बाहर, सबसे पहले 1 पे जाएगा, 57 एंड ये 57 अंदर, इन 1 पे 38, दैट इज 90, देन 38 पे जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। दिस इज योर HCF। तो HCF मेरे पास आ गया 19। तो मैं 95 को भी 19 से डिवाइड करूँगी, सिमिलरली 57 को भी मैं 19 से डिवाइड करूँ। तो माई आंसर इज 5/3 और आई कैन से 5:3। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2.1:1.5। तो ये डेसिमल फॉर्म में गिवन है, हमें इनको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये 21, इसका डेसिमल हटाएंगे, देन यहाँ नीचे है 12, इसका 1.2, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 10, 0 से 0 कैंसिल। अब ये 21 है और ये 12 है। आप HCF इसका करके देख सकते हैं। तो ये कॉमन आपका 3 के टेबल पे ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 7:4। फोर्थ पार्ट में आपको ये रेशो जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। तो इसका मेथड क्या होता है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। 4 × 3 12 + 1 13/4 रेशो 13/। अब ये देखिए फ्रैक्शन की फॉर्म में, जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास रेशो गिवन होती है तो फर्स्ट स्टेप होता है जो ये आपके डिनोमिनेटर्स है, इसका आपने लेना है LCM। तो 4 और 2 का LCM लिया, हमारे पास आ गया 4। तो अब क्या करना है, जो आपकी फर्स्ट रेशो है इसको भी आपने LCM से मल्टीप्लाई करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई 30।
सिमिलरली जो सेकंड है इसको भी आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, ये आ गई 26। अब ये 13 है, ये 26 है, इसको आप 13:26 लिख सकते हैं, दैट इज़ 13/26। ये कैंसिल हो जाएगा 1/2, तो हमारी रेशो आ गई 1:2। तो मीन्स आपने सबसे पहले ये जो रेशो है जो आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, इसको आपने इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। जब एक बार आपकी रेशो इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है, तब आपने उसका HCF निकाल कर, जैसे हम नॉर्मल करते हैं, HCF से दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देना। फिफ्थ पार्ट है 6a/9। अभी a और b तो किसी पे नहीं कैंसिल होंगे, ये हमारे यहाँ पे कैरेक्टर्स गिवन है, अल्फ़ाबेट्स जिसको आप बोलते हैं। तो ये जो 6 और 9 है ये 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। सो हमारी रेशो आ गई 2a/3b। नेक्स्ट पार्ट है 8ab², 6a²b। तो अभी मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, 8 × a, b² को कैसे लिख सकते हैं, b × 6 × a² को a × a × b। a के साथ a कैंसिल, b के साथ कैंसिल, तो ये आपके 4 के टेबल पे कैंसिल कर दिया, तो ये 4b/3a। तो रेशो इज 4b/3a। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अगेन हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब फिर से देखिए आपकी जो रेशो है वो किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो जब फ्रैक्शन फॉर्म में रेशो होती है, वी हैव टू टेक दी एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। 8 और 12 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 24 आ गया। फर्स्ट वाली को भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाली को भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रेशो आपके पास आ गई 3:2। ये इटसेल्फ ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसलिए हम आगे इसका प्रोसेस नहीं करेंगे। अगर ये कोई ऐसे नंबर्स आते जो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना होते, फिर हम HCF लेके और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते। 1/9 रेशो 1/6। 9 और 6 का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम मेरे पास आ गया 18। तो 1/9 to 18, that is 2, 1/6 to 18 3। तो ये आपके पास आ गए 2:3, जो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। थर्ड पार्ट में वी हैव 3 and 6, तो एलसीएम हमारे पास आ गया 6। 2/3 × 6, 2, ये आ गया 4, 5/6 to 6, ये आ गया 5। तो रेशो आ गई 4:5। फोर्थ पार्ट में हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 4, 6, 8 का एलसीएम लेंगे, अगेन 2 पे, एलसीएम आ गया 24। 1 × 4 × 24, 1 × 6 × 24, 1 × 8 × 24, ये आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 3। तो आपकी रेशो आ गई 6:4:3। तो देखिए कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, जैसे ये 6 और 4 आया तो इसको 2 के टेबल पे कर देते हैं, 2 3 2 2 था, लेकिन आपके पास तीसरा नंबर भी है 3। तो आपने ये देखना है कि ये तीनों नंबर्स क्या किसी कॉमन टेबल के ऊपर कैंसिल होंगे। अगर तीनों नंबर्स कैंसिल होते तो आपने इसको डिवाइड करना है, अदरवाइज यहीं पे इसको स्टॉप कर देना है।
फिफ्थ पार्ट में पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से हटाएंगे, तो ये आ गया 5/3, 5/2, 7/4. So 3, 2 and 4. Again we will take the LCM. So LCM हमारे पास आ गया 12. फर्स्ट नंबर को करेंगे इससे मल्टीप्लाई, सेकंड को करेंगे सिमिलरली, थर्ड को करेंगे। आ गया 21. सो रेशो 20, रेशो 30, रेशो 21. सिक्स्थ पार्ट है 7/3, रेशो 13/4, 7/6. तो तीनों नंबर्स का एलसीएम लेते हैं 3, 4 एंड 6. एलसीएम हमारे पास 12 आ गया। सो नंबर्स हमारे पास आ गए 28, रेशो 39, रेशो 14. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. फर्स्ट पार्ट है 35 पैसा, रेशो 1 रुपी. देखिए जब भी हमारे पास रेशो के क्वेश्चंस होते हैं और यूनिट्स गिवन होते हैं, यूनिट्स हमारी सेम होगी तभी दो क्वांटिटीज़ में आप रेशो जो है वो फाइंड कर सकते हैं. तो हमें यहाँ पे इनके यूनिट सेम करने हैं, तो मैं क्या करूँगी, ₹1 को कन्वर्ट करूँगी पैसा में. 1 रुपी 100 पैसा के इक्वल होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 35 पैसा इज टू 100 पैसा. तो यूनिट्स अब इक्वल आ गए. यू कैन राइट 35 रेशो 100. तो ये बेसिकली 35/100 है. तो आप इसका HCF फाइंड कर सकते हैं. हमें पता है ये 5 के टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे. 5 7 दा 5 2. तो रेशो आ गई 7/20. सेकेंड है हमारा 1 kg इज टू 375 ग्राम. 1 kg किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है. तो आई कैन राइट इट 1000 ग्राम्स इज टू 375 ग्राम्स. तो ये 1000 रेशो 370 को आप लिख लीजिए. और अगर आप HCF निकालेंगे तो डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा कि किस टेबल पे ये कैंसिल है. अदरवाइज आप 5 के टेबल पे इसको कैंसिल कीजिए. 5 7 दा 35, 5 ये 200. अगेन ये 5 पे डिविजिबल हो जाएगा. देन 5 3 दा 5. तो दिस इज 8 रेशो. अगर ऐसे करते हैं तब भी सही है, HCF निकाल के करेंगे तब भी सही है. थर्ड है 60 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर. तो आई कैन राइट इट 60 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर की जगह 60 सेंटीमीटर. हमें पता है 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर. ये 60 रेशो 100 हो गया. 60/100, 0 से 0 कैंसिल. 2 3 दा 5 दा. This is 3 रेशो 5. फोर्थ पार्ट है 400 मीटर रेशो 1 किलोमीटर. तो 400 मीटर इज टू 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे 1000 मीटर. तो दिस इज 400 इज 1400 बाय 1000, दैट इज 2 रेशो 5. फिफ्थ पार्ट है 8 मंथ्स इज टू 1 2/3 ईयर्स. सो देखिए इधर है 8 मंथ और इधर है 1 2/3 ईयर. तो पहले तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से कन्वर्ट करेंगे 3 5/3 ईयर.
तो अब हमें इस ईयर को मंथ्स में कन्वर्ट करना है। वी नो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12। तो 5/3 ईयर में कितने होंगे, तो 12 इंटू 5/, तो 3 4 द 5 इंटू 4 20। तो आई कैन राइट 8 मंथ इज टू 20 मंथ, 8 इज टू 20। तो 4 द, या ऐसे लिख लीजिए बाय 20। 4 के टेबल पे सीधा कैंसिल हो जाएंगे, 4 2 द 4 5 इज टू 5। 6th पार्ट है, इधर है आवर्स, इधर है डे। तो 6/3 आवर्स इज 1 डे। इसको लिख सकते हैं कि 20/3 आवर इज 1 डे को हम 24 आवर्स लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, अगेन हमारी रेशो फ्रैक्शन फॉर्म, इसको भी मैं फ्रैक्शन में बना देती हूँ, ये 1 हो जाएगा। तो जब फ्रैक्शन में आ जाता है हमें एलसीएम लेना होता है, तो 3 और 1 का मैंने एलसीएम लिया, 3 आ गया। तो जो फर्स्ट हमारी वैल्यू है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, सेकेंड वाली को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, या दिस इज 20, 4 3 12 1, ये आ गया 20 रेशो 70। देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, तो इसलिए हमें या तो आप HCF निकाल कर देख लीजिए किस टेबल पे ये कैंसिल होंगे, या फिर डायरेक्टली हम इसको कैंसिल कर देते हैं ये टेबल पे। into 5 the, so this is 5 ratio 18. Question number 4, the angles of a triangle are in the ratio। अब आपको जो ट्रायंगल के एंगल्स हैं उसकी रेशो गिवन है 5:6:7। फाइंड ईच एंगल। अब हमें एंगल्स ढूंढने हैं। जब हमें ऐसा पता है कि ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। अब हमें ये जो रेशो गिवन है, हम निकालते हैं रेशो का सम। सम ऑफ रेशो कैसे निकलेगी, 5 + 6 + 7 दैट इज 8। तो अब हम निकालना शुरू करते हैं अपने एंगल्स। तो फर्स्ट एंगल हम निकालेंगे। फर्स्ट रेशो कितनी गिवन है, 5 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो कितना है, 18 इंटू ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता चला सम ऑफ एंगल कितना होता है, 180। तो पहला एंगल आ गया। चलिए सेकेंड एंगल निकालेंगे, क्या आ जाएगा 6 जो है डिवाइड बाय सम रेशो इन 60 डिग्री, और थर्ड भी ऐसे ही आ जाएगा 7/18 टू 180 70 डिग्री। तो तीनों एंगल्स आ गए 50 डिग्री, 60 डिग्री एंड 70 डिग्री। Now last question of this video, a line segment of length 84 centimeter has been divided into parts in the ratio 4:3। पूरी एक लाइन है जिसकी लेंथ हमें गिवन है 84 सेंटीमीटर की, उसको 4:3 रेशो में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हमें लेंथ ऑफ ईच पार्ट बताना। तो लेंथ लाइन हमें गिवन है दैट इज, रेशो गिवन है, सम ऑफ रेशो करेंगे 4 + 3 दैट इज 7। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसकी लेंथ निकालते हैं कि रेशो कितनी है 4, सम ऑफ रेशो कितनी, टोटल लेंथ कितनी 7172, ये वैल्यू हमारी। सिमिलरली अब हम सेकेंड पार्ट निकालेंगे, 3/7 12 12 इंटू 30
सो दोनों लेंथ आ गई 48 सेंटीमीटर एंड 6। अगर आप इनको ऐड करोगे यू विल गेट 8 लेंथ ऑफ द लाइन। तो ये थे हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।